दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर चलते चलते आप जमीन के बिल्कुल आखिरी कोने पर पहुंच जाएं तो वहां का मंजर कैसा होगा। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर जमीन अचानक खत्म हो जाए, समंदर और आसमान एक दूसरे में घुल मिल जाएं और इंसान को ये एहसास हो कि इसके आगे बस एक नामालूम खला या एक लामुतनाही खामोशी है। बचपन में हम सब के जहन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आता है कि क्या दुनिया का कोई आखिरी किनारा भी है, एक ऐसा मकाम जहां इंसान की बनाई हुई दुनिया, उसकी तमाम तर टेक्नोलॉजी, रोशनी और शोर मुकम्मल तौर पर दम तोड़ देते हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इनमें से एक जगह ऐसी भी है जहां अगर आप फंस जाएं तो पूरी जमीन पर आपके करीब तरीन कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। आज हम आपको जमीन के इन्हीं पुरस्रार, खौफ कर देने वाले और हैरत अंगेज किनारों की सैर पर ले जाएंगे जहां जिंदगी और मौत के दरमियान फासला सिर्फ चंद इंच का रह जाता है। हम अपनी इस जुस्तजू का आगाज वक्त की उस हद से करते हैं जहां पहुंचकर दिन और रात का तबाही निजाम ही मफलूज हो जाता है। नॉर्वे का शुमाली इलाका, जिसे आर्कटिक सर्कल भी कहा जाता है, दुनिया का वो पहला किनारा है जहां पहुंचकर इंसान वक्त की हदूद से बाहर निकल जाता है। यहाँ साल के 6 महीने सूरज गुरूब ही नहीं होता और 6 महीने तक तारीकी का राज रहता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक इंसान ऐसी जगह पर 6 महीने मुसलसल रोशनी में अपनी नींद कैसे पूरी करता होगा। लोग अपने घरों की खिड़कियों पर मोटे और स्याह पर्दे लगा देते हैं ताकि मसनूई अंधेरा बनाकर अपने जहन को सुला सकें। लेकिन जब यहाँ सर्दियों का मौसम आता है तो सूरज कई महीनों के लिए गायब हो जाता है। पूरा मंजरनामा एक मुंजमद, स्याह और नीली बर्फ की दुनिया में बदल जाता है। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी होती है कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी हथौड़े की तरह सुनाई देती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दुनिया का आखिरी किनारा सिर्फ वक्त की इस तब्दीली का नाम है, तो अगला मकाम आपको जमीन और समंदर के एक ऐसे तसादुम पर ले जाएगा जहाँ ताकत की तमाम हदें खत्म हो जाती हैं। नॉर्वे में वक्त की हद खत्म होती है तो जनूबी अमेरिका के आखिरी सिरे पर पहुंचकर जमीन खुद समंदर के आगे घुटने टेक देती है। इस मकाम को कैप हॉर्न कहा जाता है। ये वो जगह है जहां दुनिया के 2 सबसे बड़े समंदर, बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस, एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ का मंजर किसी कयामत से कम नहीं। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 20 मीटर से बुलंद लहरों के दरमियान जब ये दोनों समंदर मिलते हैं तो खौफनाक आबनाएं जन्म लेती हैं। तारीख के सरफरोश मल्ला इस रास्ते से क्यों कांपते थे? क्योंकि इस रास्ते पर जाना जितना मुश्किल था, वहां की लहरों से जिंदा लौट कर आना उतना ही मुश्किल। यहाँ हर तरफ झाग उड़ाता हुआ पानी और खौफनाक लहरें नजर आती हैं जो किसी भी जहाज को सेकंड्स में निगल सकती हैं। जमीन का ये किनारा हमें दिखाता है कि समंदर की ताकत के आगे इंसान कितना बेबस है। लेकिन दुनिया का सबसे खौफनाक किनारा सिर्फ समंदर का तसादुम नहीं, बल्कि वो जगह है जहां दर्जा हरारत की हद ही खत्म हो जाती है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, जमीन का सबसे जनूबी, सबसे सर्द और सबसे अलग थलग बर्रे आजम। यहाँ न कोई शहर है, न कोई गांव और न ही कोई एक दरख्त मौजूद। हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ है, बेरहम हवा और एक लामुतनाही खालीपन फैला हुआ। यहाँ का दर्जा हरारत -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जरा सोचिए, इतनी शदीद मुंजमद कर देने वाली ठंड में कोई इंसान कैसे बका की जंग लड़ता होगा। यहाँ की खुली हवा में चंद मिनट रहना भी इंसान का खून जमा देने के लिए काफी है। हजारों किलोमीटर तक फैली इस सफेद बंजर जमीन पर कोई इंसान मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रहता। सिर्फ चंद साइंसदान मखसूस टेक्नोलॉजी और रिसर्च स्टेशंस के अंदर रहकर तहकीक करते हैं। अंटार्कटिका की बर्फानी तहों के अंदर लाखों साल पुरानी हवा के बुलबुले महफूज हैं जो जमीन के माजी का पता देते हैं। यहाँ का मंजर एक लामुतनाही सफेद कैनवस जैसा है जहाँ एक छोटा सा इंसान खड़ा हो तो वो एक नुक्ते से ज्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर दर्जा हरारत का ये किनारा इतना खतरनाक है तो जरा सोचिए कि जब ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए तो इंसान की क्या हालत होगी। यहाँ से हम जमीन के उस सबसे ऊंचे कोने की तरफ बढ़ते हैं जो बादलों को चीरता हुआ सीधा आसमान को छूता है। माउंट एवरेस्ट समंदर की सतह से 28,000 फीट से भी ज्यादा बुलंदी पर वाक़े
दुनिया की सबसे बुलंद चोटी। एवरेस्ट पर पहुंचना एक तरह से जमीन के आखिरी किनारे पर कदम रखना जैसे है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर जमीन खत्म हो जाती है और नीचे सिर्फ बादलों का समंदर नजर आता है। इस बुलंदी पर ऑक्सीजन का तनासुब इतना कम हो जाता है कि इंसान का जिस्म खुद को अंदर से तोड़ने लगता है। हर एक सांस के लिए जिस्म को शदीद जिद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन इस नामुमकिन माहौल में भी शरीफा कौम की मिसाल मिलती है, जिनके जिगर और फेफड़े नस्ल दर नस्ल इस ऑक्सीजन की कमी वाले माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं। ये पहाड़ दो अजीम टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का नतीजा है और आज भी मुसलसल ऊपर उठ रहा है। जब कोई कोपैमा इस चोटी पर खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो जमीन की बुलंद तरीन हद तक पहुंच चुका है। मगर अब हम इस ऊंचाई से और बर्फ से निकलकर एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है और जमीन जहरीली आग उगलती है। मशरकी अफ्रीका के मुल्क एथियोपिया में वाक़े दनाकिल डिप्रेशन एक ऐसा मकाम है जो जमीन के ऊपर किसी दूसरे जहरीले सैयारे का टुकड़ा मालूम होता है। ये सतह समंदर से 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे वाक़या है और दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ की जमीन के नीचे जबरदस्त आतिशफिशानी अमल जारी है। सल्फर, नमक और जहरीली गैसें जमीन के अंदर से मुसलसल उबलती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पीले, नारंगी और सब्ज रंग के तेजाबी तालाब बन चुके हैं, जहाँ गर्मी और जहरीली गैसों के बायस इंसान का चंद मिनट खड़ा होना भी नामुमकिन है। दोस्तों, अभी तक हम जमीन की 5 ऐसी हदूद देख चुके हैं जहाँ वक्त, समंदर, ठंड, ऑक्सीजन और जिंदगी के कवानीन दम तोड़ देते हैं। लेकिन जो मकाम अब आने वाला है वो इन तमाम जगहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा खौफ न ठंड है, न गर्मी और न ऑक्सीजन की कमी, बल्कि खुद जमीन का ना होना। समंदर की गहराइयों में एक ऐसा मकाम है जिसे पॉइंट नीमू कहा जाता है। ये दुनिया की वो जगह है जो किसी भी खुश्क जमीन, जजीरे या इंसानी आबादी से सबसे ज्यादा दूर है। ये पॉइंट बहरुल काहिल के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। अगर आप यहाँ एक कश्ती में मौजूद हों तो आपसे करीब तरीन खुश्क जमीन भी 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर होगी। यहाँ कोई शहर नहीं, कोई जजीरा नहीं और ना ही दूर दूर तक कोई बहरी जहाज गुजरता है। इसका सबसे ज्यादा खौफ कर देने वाला पहलू ये है, अगर आप यहाँ फंस जाएं तो पूरी दुनिया में आपके सबसे करीब तरीन इंसान जमीन पर नहीं होंगे। आपके सबसे करीब इंसान वो खलाबाज होंगे जो बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन में जमीन के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपसे सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर खला में होते हैं, जबकि जमीन का कोई भी इंसान आपसे 2500 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो की इसी बेपनाह तन्हाई और खालीपन की वजह से दुनिया के खलाई अदारे अपने पुराने और नाकारा सैटेलाइट्स और खलाई स्टेशंस को इसी समुद्री इलाके में गिराते हैं, क्योंकि यहाँ किसी इंसानी आबादी को नुकसान पहुँचने का कोई खतरा नहीं होता। ये एक ऐसा किनारा है जहाँ इंसान को एहसास होता है कि आबादी और तहजीब से दूर होना असल में कितना खौफनाक हो सकता है। पॉइंट नीमू पर इंसान का नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन समंदर के इसी खौफनाक सन्नाटे के बीच एक और ऐसा किनारा भी है जहां इंसानों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए अपना घर बना लिया है। टरिस्तान द कुन्हा दुनिया का सबसे अलग थलग आबाद जजीरा है। एक छोटा सा आतिशफिशानी जजीरा जिसके गिर्द हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समंदर फैला हुआ है। यहाँ न कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई बड़ी बंदरगाह। यहाँ महज 250 के करीब लोग आबाद हैं। दुनिया की तमाम तर सहूलियात से कटकर ये लोग अपनी तन्हाई में नॉर्मल जिंदगी कैसे गुजारते हैं। यहाँ के लोगों तक राशन और अद्वियात और ज़रूरत का सामान पहुँचाने के लिए सिर्फ मखसूस बहरी जहाज़ ही महीनों के सफ़र के बाद पहुँच पाते हैं। अगर यहाँ कोई शख्स शदीद बीमार हो जाए तो उसका फौरी इलाज या किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल होना एक कठिन मरहला बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये छोटा सा मुआशरा मुकम्मल अमन और सुकून के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इस इंसानी आबादी की हद से निकलकर ज़रा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा मंजर मिलता है जो ज़मीन का आखिरी किनारा भी लगता है और किसी दूर दराज सियारे की दुनिया भी। यमन के साहिल से दूर बहरे हिंद में वाक़या सोकोत्रा का जजीरा। ये जजीरा लाखों साल से बाकी दुनिया से जोग्राफियाई तौर पर बिल्कुल कटा हुआ है। इस तवील अलग थलग रहने की वजह से यहाँ के पौधों और दरख्तों ने इर्तिका का
एक ऐसा अजीब रास्ता इख्तियार किया जो बाकी पूरी दुनिया में कहीं और नजर नहीं आता। यहाँ की सबसे अजीब तख्लीक ड्रैगन ब्लड ट्री है, जिनकी शक्ल किसी अजीब उड़न तश्तरी या छतरी जैसी लगती है, और जब इनके तने को काटा जाए तो इसमें से ड्रैगन के खून जैसा सुर्ख और गाढ़ा मादा निकलता है। यहाँ पर कदम रखते ही इंसान को यूं लगता है जैसे वो जमीन का सफर तय करते करते किसी और ही सियारे पर आन पहुंचा हो। ये जगह पिछले तमाम खौफनाक और शदीद खतरों के बाद एक ऐसी पुरस्कार खूबसूरती पेश करती है जो जहन को शशदर कर देती है। इन तमाम जगहों की सैर के बाद जब हम वापस लौटते हैं तो जहन में सिर्फ एक ही फिक्र बाकी रह जाती है कि दुनिया का असल आखिरी किनारा कौन सा है। शायद हकीकत ये है कि इस दुनिया का कोई एक मखसूस आखिरी किनारा है ही नहीं। कहीं वक्त की हद ख़त्म हो जाती है, कहीं समंदर की लहरें ज़मीन को निगल लेती हैं, कहीं दर्जा हरारत इंसान का वजूद मिटा देता है, कहीं ऑक्सीजन की हद ख़त्म हो जाती है, कहीं जहरीली ज़मीन ज़िंदगी को रोक देती है, कहीं तहजीब का नामो निशान मिट जाता है और कहीं खुद इर्तका एक नया रूप धार लेता है। हर वो मुकाम जहाँ इंसान की बनाई हुई सलाहियत और उसकी हदूद ख़त्म हो जाती है, वहीं से हमारी इस दुनिया का एक नया आखिरी किनारा शुरुआत ले लेता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।